की, तो वो होती है सेल। ठीक है, सेल क्या होती है, सबसे छोटी स्ट्रक्चर होती है जो अपनी बॉडी का फॉर्मेशन करती है। अरे अपनी जो बॉडी होती है वो बहुत सारी सेल से क्या मिलकर बनी होती है। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से डेली क्लासेस चलेंगी। राम बाबू जी, आज आज आप थोड़ा एडवांस ज्यादा बोल रहे हैं ना। मैं नए स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा। ओके, चलो तो अपन बात करते हैं, सेल की बात करें तो सेल क्या होती है, आपकी बॉडी की सबसे छोटी कौन सी यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है आपकी बॉडी की। ठीक है, सबसे छोटी स्ट्रक्चर कौन सी होती है, आपकी सेल होती है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। सेल क्या होती है, आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, किसकी, आपकी बॉडी की। अगर मैं मेरी बॉडी की बात करूं या आपकी बॉडी की बात करूं, तो आपकी बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है, वो होती है सेल। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बनता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, हाँ जी, सबको गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, देन नेम सेल वाज गिवन बाय। सेल जो नाम है वो किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो सेल नाम किसने दिया था, सेल के बारे में किसने बताया था, सेल का नाम किसने दिया था, तो वो किसने दिया था। डेली अलग अलग सिस्टम की होगी। आज अपन सेल और टिश्यू डिस्कस करेंगे, फिर कल की क्लास के अंदर अपन ब्लड डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट डे अपन सीवीएस डिस्कस करेंगे। ऐसे अपन एक सिस्टमेटिक वे में है वो डेली क्लासेस है कंटिन्यू करेंगे। तो आपको याद रखना है, सेल का जो नाम है वो किसने दिया था, या सेल के बारे में किसने बताया था, तो वो बताया था आपके रॉबर्ट हुक ने। जो रॉबर्ट हुक है उसने क्या बताया था, सेल के बारे में बताया था कि सेल क्या होती है, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, ये सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर अपने को स्टडी करनी है सेल की, अगर स्टडी करनी है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी किसको बोलते हैं अपन, अगर सेल की, ठीक है, सेल की अगर आपको स्टडी करनी है, सेल के बारे में आपको जानना है, सेल की स्टडी करनी है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, सेल की स्टडी करना। ओके, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के अंदर पावर हाउस किसको बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल वो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी के रूप में। ठीक है, एटीपी के रूप में क्या करता है, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो आपकी सेल होती है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहां पे अपन बात करते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, वो क्या बोलते हैं अपन, माइटोकॉन्ड्रिया। यहां से क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहां प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म के अंदर, और उसके बाद में सेकंड नंबर पे किसके अंदर होते हैं, एस नोड। ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा। देखो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोलते हैं अपन सेल का, ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया से दो क्वेश्चंस और बन रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर आपको बात करें हाई अमाउंट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कौन सी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो जो स्पर्म होता है उसके अंदर सबसे हाईएस्ट अमाउंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर अपन बात करें, जो हार्ट के अंदर जो एस नोड होता है, एस नोड, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। Planning a trip with friends to the hill. पेस मेकर ऑफ द हार्ट, हार्ट का पेस मेकर किसको बोलते हैं अपन, एस नोड को। तो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा आपके कहां प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट में स्पर्म के अंदर, और सेकंड नंबर पे एस नोड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एस नोड को अपन पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, एस नोड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करता है। ठीक है, सारी क्लासेस कराएंगे, पहले अपन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पॉइंट्स देखेंगे 10 बजे वाली क्लास में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। सेल का पोस्ट ऑफिस अपन किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं अपन गोल्जी एपरेटस को, या गोल्जी बॉडी को। जो गोल्जी एपरेटस होता है या गोल्जी बॉडी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। सेल का पोस्ट ऑफिस अपन किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं आपके गोल्जी अपरेटस को बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को अपन बोलते हैं। ठीक है, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है आपके सेल के अंदर से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंजन ऑफ द सेल। सेल का इंजन किसको बोलते हैं, अरे इंजन किसको बोलते हैं, राइबोसोम को। ठीक है, इंजन ऑफ द सेल अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, हाँ जी गुड मॉर्निंग, क्लास को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा,
क्लास ओनली लाइव रहेगी। मैं फिर बोल देता हूं, मैं किसी कंडीशन में क्लास को है बाद में जाके आपका ऑन नहीं करूंगा। ऐसे अपन बात करते हैं, क्योंकि अपन कंटेंट दे रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से स्टडी करो, है ना, इधर उधर ना भगो। तो क्लास ओनली फॉर लाइव ही रहेगी, है ना। डेली अपन सिस्टमेटिक तरीके से है वो डील करेंगे हर एक सिस्टम को। तो इंजन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं अपन, तो वो बोलते हैं आपके राइबोसोम को। जो सेल के अंदर राइबोसोम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंजन ऑफ द सेल अपन बोलते हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं आपका, वो करते हैं आपके जो लिपिड्स होते हैं, यहाँ पे लिपिड्स है, ठीक है। लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड, इनका सिंथेसाइज कौन करता है, इनको सिंथेसाइज कौन करता है या इनको कौन बनाता है, किस किस को, लिपिड्स को, कोलेस्ट्रॉल को एंड स्टेरॉइड को। इन तीनों का सिंथेसाइज कौन करता है, इन तीनों को, वो करता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो किस किस चीज को बनाता है, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड को। ठीक है, इनका क्या करता है, बनावट करता है। अब अपन बात करें सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है सेल के अंदर, तो वो करता है गोल्जी अपरेटस। ठीक है, जो गोल्जी बॉडी होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को ट्रांसफर भी करता है। तो ये क्वेश्चंस भी बनता है आपका कि सेल के अंदर जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन को ट्रांसफर कौन करता है, एक जगह से दूसरी जगह कौन लेके जाता है सेल के अंदर प्रोटीन को, वो लेके जाता है गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या लेके जाता है, आपकी प्रोटीन को लेके जाता है। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं आपका, वो करते हैं आपका सुसाइड वेग ऑफ द सेल। सुसाइडल वेग, सुसाइडल वेग किसको बोलते हैं सेल का, तो वो बोलते हैं अपन लाइसोसोम को। जो लाइसोसोम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। ठीक है, इसको सुसाइडल वेग भी अपन बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं अपन, वो बोलते हैं आपका लाइसोसोम को। अगर ये फट जाता है लाइसोसोम तो इसके अंदर क्या होता है, लाइसोसोम अगर आपका फट जाता है तो ये सेल को भी क्या कर देता है, आपका डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सुसाइडल वेग ऑफ द सेल भी अपन बोलते हैं। नेक्स्ट लाइसोसोम से एक क्वेश्चन और आता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को ऑल्सो नोन एज, इसको अपन बोलते हैं गार्बेज बैग। ठीक है, गार्बेज बोलते हैं, गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल, मतलब ये इसको अपन कचरा पात्र भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फेगोसाइट्स का भी काम करता है, किसको, लाइसोसोम को, इसको अपन कचरा पात्र। ठीक है, गार्बेज का मतलब क्या होता है, कचरा पात्र। कचरा पात्र आपने देखा है, तो वो बोलते हैं अपन इसको, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जो सेल के अंदर क्या करता है, फेगोसाइट्स का भी काम करता है। ठीक है, जो खराब चीजें होती है उनको क्या करता है, एक तरह से डस्टबिन का भी काम करता है। तो क्वेश्चन आता है गार्बेज, गार्बेज सिस्टम। ठीक है, किसको बोलते हैं अपन, लाइसोसोम को बोलते हैं। सेल के अंदर गार्बेज सिस्टम किसको बोलते हैं अपन, लाइसोसोम को अपन बोलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं आपका कंट्रोल और प्रिंसिपल ऑफ द सेल। सेल का प्रिंसिपल किसको बोलते हैं और सेल को कंट्रोल कौन करता है, या कंट्रोलर कौन होता है, अरे सेल को कौन कंट्रोल करता है, और सेल का प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को। ये आपको याद रखना है कि सेल को कंट्रोल कौन करता है, सेल के सारे फंक्शंस वगैरह या सेल को कंट्रोल कौन करता है, आपका न्यूक्लियस। और इसको अपन प्रिंसिपल ऑफ द सेल भी बोलते हैं, किसको, न्यूक्लियस को सेल का अपन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, सेल के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। अरे सेल होती है, सेल ये जो बाहर की कवरिंग है इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अंदर की साइड क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स अंदर की साइड प्रेजेंट है उनमें से सबसे लार्ज कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस को ही अपन क्या बोलते हैं, कंट्रोलर या प्रिंसिपल ऑफ द सेल भी अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लास बाद में नहीं मिलेगी, ओके, डेली जो क्लासेस होंगी वो बाद में नहीं मिलेंगी, तो लाइव क्लास अटेंड कीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका, वो करते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल।
सेल की प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? अरे प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? बनना। तो राइबोसोम को अपन क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी अपन बोलते हैं। डेली अपन सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डेली आज सेल और टिश्यू को कंप्लीट करेंगे, कल ब्लड को कंप्लीट करेंगे। सो नोट्स अपने प्रॉपर बनाने हैं और क्लास आपको कंटिन्यू रेगुलर है वो लेनी है, ठीक है। अपन जो टारगेट है अपना एमपीसीएचओ, सीआरपीएफ, बीएफयूएचएस और आपका नोट सेट, ये सारे से पहले पहले अपन एनाटॉमी फिजियोलॉजी और विद एमएसएन के साथ में अपन इसके एमसीक्यूज या जो की पॉइंट्स है वो अपन डिस्कस कर लेंगे हर एक सिस्टम के। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, किसको बोलते हैं? राइबोसोम। जो राइबोसोम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी अपन बोलते हैं। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है which of the following organism is responsible for defensive functions। इस सेल के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो डिफेंसिव फंक्शंस करता है? तो अभी मैंने बताया था लाइसोसोम होता है, वो क्या करता है? फेगोसाइट्स का भी काम करता है, ठीक है। मतलब जो किल करने का भी काम करता है, जो आपके बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं उनको किल करने का भी काम करता है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंसिव फंक्शंस, सेल के अंदर ऐसी कौन सा ऑर्गन होता है जो डिफेंसिव फंक्शंस का काम करता है? तो वो करता है आपका लाइसोसोम। तो याद रखना है, लाइसोसोम से एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, ठीक है जी। चलो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा ऑर्गन है सेल के अंदर जो रेस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए? सेल डिवीजन के लिए क्वेश्चन बनता है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है सेल के अंदर जो आपका सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो आपको याद रखना है सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल्स होता है वो क्या होता है? सेल डिवीजन के लिए इंपोर्टेंट होता है। अगर आपको सेल का डिवीजन करना है, एक सेल से दूसरी सेल बनानी है, तो उसके डिवीजन के लिए कौन सा ऑर्गेनेल है वो रेस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है आपका सेंट्रियोल। जो होता है वो क्या करता है? सेल डिवीजन के लिए हेल्पफुल करता है। ओके चलो जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आपका यहां पे है इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? सिलिंड्रिकल शेप होती है। किसकी? जो आपका सेंट्रियोल्स होता है इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? आपकी सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये जो आपका सेंट्रियोल्स होता है ये कहां प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। जितने भी अपन ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, जो भी अपन ने क्वेश्चंस डिस्कस किए, जिन भी ऑर्गन्स के बारे में अपन ने देखा है, वो सारे अपन सेल के अंदर के ऑर्गन्स की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? आपकी सिलिंड्रिकल शेप आपकी देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका सेंट्रियोल्स होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अरे क्रोमोसोम होते हैं आपके 46 क्रोमोसोम होते हैं, या फिर आपके 23 पेयर होते हैं, या फिर अपन उसको 2n बोलते हैं। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते अपन? तो जो सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनको मोमेंट करने का काम कौन करवाता है? आपका वो करवाता है आपका सेंट्रियोल्स। जो सेंट्रियोल्स होता है, जैसे सेल डिवीजन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसका डिवीजन की मैं बात करूं तो इसका जब डिवीजन होगा तो ये जो आपके क्रोमोसोम गए हैं इधर और इधर, जो क्रोमोसोम आपके गए हैं उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? आपका सेंट्रियोल्स है वो रेस्पॉन्सिबल होता है इनको मूवमेंट कराने के अंदर, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आपका वो करते हैं नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका नेचर कैसा होता है? अरे जो सेल होती है, सेल के चारों तरफ जो कवरिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन। तो इसका नेचर कैसा होता है? तो जो सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? सिलेक्टिव परमेबल या फिर सेमी परमेबल क्या होती है? ये मेम्ब्रेन होती है। सिलेक्टिव का मतलब ये कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देती है और बाहर आने देती है, इसलिए इसका जो नेचर होता है, इस जो सेल मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? वो होता है सिलेक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। या सेमी परमेबल मतलब ये सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देती है और सिलेक्टिव चीजों को ही बाहर आने देती है। तो इसके नेचर से भी आपका क्वेश्चन से बन सकता है, ठीक है जी। चलो जी नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आपका वो करते हैं, आपका जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलके बनी होती है? प्रोटीन और फास्फोलिपिड से। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है? आपकी प्रोटीन और फास्फोलिपिड से मिलके बनी होती है। कौन? जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और फास्फोलिपिड से मिलके बनी हुई होती है। चलो जी नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये इसकी फॉर्मेशन की बात होगी। आता है प्रोटीन को सिंथेसाइज कौन करता है? तो वो करता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देख लीजिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं।
और राइबोसोम ने अपन ने को क्या बोला था, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला था अपन ने, राइबोसोम को। तो अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि सेल के अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो आपका प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, तो वो कौन सी होती है, आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी अपन राइबोसोम को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि प्रोटीन का सिंथेसाइज कौन करता है सेल के अंदर, तो वो करता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे अपन बात करते हैं द माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, अरे माइटोसिस का मतलब क्या होता है, आर फाउंड इन एवरी सेल ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की एवरी सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका माइटोसिस डिवीजन प्रेजेंट होता है, इंक्लूडिंग द गेमेट्स। गेमेट्स भी क्या होते हैं, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। देखो मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि आपका द माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब क्या होता है, आपका समसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन, समसूत्री, हिंदी थोड़ी वीक हो सकती है, समसूत्री विभाजन की मैं बात कर रहा हूं। तो माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है जो ह्यूमन बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा आपका ये जो समसूत्री विभाजन होता है ये गैमेट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अब आप ये बोलोगे कि सर गैमेट्स के अंदर तो आपका है वो मियोसिस होता है, माइटोसिस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि जो अपन सेल डिवीजन करते हैं, ठीक है, जो आपका गैमेट्स के अंदर भी जो डिवीजन होता है उसके अंदर भी आपका समसूत्री विभाजन एक बार जरूर आता है, ठीक है। वो कैसे आता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप इतना याद रखो कि जो माइटोसिस होता है, जो समसूत्री विभाजन होता है, वो हर बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूं, ये 2n है, तो इस 2n से आपका 2n और 2n बन रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इस विभाजन को वो बोलते हैं अपन माइटोसिस, अपन बोलते हैं समसूत्री विभाजन अपन बोलते हैं, ठीक है, समसूत्री विभाजन बोलते हैं इसको, ठीक है। माइटोसिस क्या करते हैं अपन, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन और आया है जहां पे ये लिखा हुआ है कि अपन इसके अंदर इंक्लूड करते हैं जो आपके गैमेट्स होते हैं। गैमेट्स की अपन बात करें तो गैमेट्स कौन कौन से होते हैं, गैमेट्स आपके, अगर मेल की मैं बात करूं तो मेल के अंदर गैमेट्स कौन सा होता है आपका, तो वो होता है आपका स्पर्म। और फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल के अंदर क्या होता है आपका ओवम, ठीक है। ये गैमेट्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं गैमेट्स के डिवीजन में भी माइटोसिस होता है, वो कैसे होता है वो अपन देखते हैं। देखो सबसे पहले आपका क्या होता है, 2n होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे गैमेट्स के डिवीजन की बात कर रहा हूं। अब इसके अंदर सबसे पहले होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जिसको अपन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अपन मियोसिस, मियोसिस बोलते हैं। और यहाँ पे आपका बनता है एक एन बनता है और एक एन बनता है। लेकिन जो सेकंड वाला डिवीजन होता है वो कैसा डिवीजन होता है आपका, माइटोसिस होता है। अरे अर्धसूत्री के अंदर दो आते हैं कि नहीं आते हैं आपके, अर्धसूत्री के अंदर दो आते हैं ना, एक तो आता है आपका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो अर्धसूत्री विभाजन या जो मियोसिस सेकंड होता है किसके अंदर, जो आपके गैमेट्स होते हैं उनके अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है वो कैसा होता है, वो माइटोसिस के जैसा ही होता है। क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, आधा आधा तो आपने कर लिया, एन एन तो आपका बन गया, क्रोमोसोम आपके हाफ हाफ हो गए हैं, लेकिन दोबारा इसके अंदर जो डिवीजन होगा उसके अंदर भी हाफ हाफ एन एन ही आपके क्रोमोसोम रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट होता है उसके अंदर तो आधा आधा होता है, लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है उसके अंदर सेम स्ट्रक्चर आपकी आगे जाके बनती है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि मियोसिस सेकंड किसकी तरह काम करता है, वो करता है आपका माइटोसिस सेकंड की तरह काम करता है कि नहीं करता, अरे बताओ रे भाई काम करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चलो जी, अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आनंद आया कि नहीं आया। यहाँ पे अपन बात करते हैं मियोसिस, ये आ गया है वापस से कि जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो डिवीजन किसके अंदर होता है, ओनली गैमेटोजेनेसिस। जो गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर कौन सा विभाजन देखने को मिलता है, मियोसिस। अच्छा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, चलो जी मैं वापस से इसको डिस्कस करता हूं अच्छे से। देखो मैंने दो बताया आपको, एक तो बताया आपका माइटोसिस, एक बताया आपका मियोसिस। इसका मतलब होता है सम और इसका होता है अर्ध, मतलब आधा। ये जो होता है आपका सेल की हर एक बॉडी के अंदर होता है, मतलब आपकी जितनी भी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती है उनके अंदर होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक सेल जैसे आपकी 2n है, तो अगर ये समसूत्री विभाजन होगा तो आपका 2n ही बनेगा।
बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा था कि ये जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स के फॉर्मेशन में भी क्या होता है आपका, ये काम में लिया जाता है। अब वो कैसे लिया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर अपन बात मियोसिस किसके अंदर करते हैं अपन, मतलब अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, गैमेटोजेनेसिस के अंदर होता है। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन करना, जैसे आपके स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन करना, तो उसके लिए कौन सा होता है आपका, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब वो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, यहाँ पे आपका है 2n है, ठीक है, तो आपका सबसे पहले होता है मियोसिस फर्स्ट। अरे होता है कि नहीं होता, मियोसिस के अंदर दो आपकी स्टेज आते हैं, मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस जो फर्स्ट होता है उसके अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो आपका हाफ हाफ हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे मियोसिस जो सेकंड होता है, कौन सा, मियोसिस जो सेकंड होता है आपका, उसके अंदर क्या करती है, ये जो एन बना है, अब आप इसके अंदर एन के अंदर क्या आधा करोगे मेरे को ये बताओ, ये जो एन बना है इसके अंदर आप कौन सी चीज को आधा करोगे, इसको ऐसे लिखोगे कि आधा एन, तो इस साइड से अपन लिख देते हैं एसआर एक एन, ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखोगे क्या, आगे इसका डिवीजन करोगे, इस एन को और काट दोगे क्या, एन कैसे कटेगा ये बताओ मेरे को। तो ये जो मियोसिस सेकंड होता है ये आपका माइटोसिस के जैसे ही होता है, इसके सिमिलर ही होता है, मतलब यहां अगर आगे डिवीजन होता है, मियोसिस सेकंड अगर आपका आगे चलता है तो आपकी सेम ही स्ट्रक्चर आपकी देखने को मिलती है, बिल्कुल इक्वल। और यहाँ पे अपन ने यही देखा है, अगर एक सेल से दो सेल आपकी सेम बनती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखी होगी, जो आपकी एक जर्म जो सेल होती है उससे आपके चार क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। जैसे स्पर्म से मैं बात करूं तो स्पर्मेटोगोनिया से आपके चार क्या बनते हैं, आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब वो चार स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो ऐसे ही हुआ, यहाँ पे आपके 46 से 2n थे, 2n से आपका हाफ हुआ, n हुआ। लेकिन आपका जो मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड होता है वो किसके सिमिलर होता है, समसूत्री विभाजन के सिमिलर होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका, वो सेम स्ट्रक्चर ही बनती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो माइटोसिस होता है वो एक तरह से देखा जाए तो आपके गैमेट्स के अंदर भी देखने को मिलता है। अच्छा जी, अब पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी है जी, पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, आया समझ में। तो ये आपका जो है सेल कंप्लीट होता है। अब सेल से किस किस को क्या क्या समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ मेरे को, सेल समझ में आया कि नहीं आया, सेल कंप्लीट हो गया है तो एक बार क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए। अच्छा थोड़ा स्लो पढ़ाऊं, थोड़ा फास्ट ज्यादा है क्या, चलो जी थोड़ा स्लो पढ़ा देता हूं। सेल आपकी कंप्लीट हो चुकी है और सेल आपकी कंप्लीट हुई आधे घंटे के अंदर, अब आधा घंटा बचा है अपने पास में। अरे फिर इसको आपका मियोसिस क्यों बोलते हैं, मियोसिस तो इसकी फेज होती है, लेकिन ये एक तरह से अपवाद है, अपवादजनक है ये, क्योंकि ये माइटोसिस की तरह काम करता है। आपका जो सेकंड फेज होती है वो माइटोसिस की तरह काम करती है, ठीक है। चलो जी आ गया समझ में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी नेक्स्ट नेक्स्ट, अब अपन स्टार्ट करते हैं आपके टिश्यूज। सेल से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे कंप्लीट हैं, बाद में क्लास नहीं देख सकते, मैं फिर बोल रहा हूं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टिश्यूज। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल क्या होते हैं आपके, टिश्यूज होते हैं। अरे टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। में मियोसिस कैसे होता है बता तो दिया, बता तो दिया। चलो जी नेक्स्ट अपन बात करते हैं टिश्यूज। टिश्यू क्या होते हैं, देखो सबसे पहले आपकी बनती है सेल, ये सेल बन गई, सेल बन के सेल सेल मिलके आपस में क्या बनाती हैं आपका टिश्यू, और टिश्यू टिश्यू आपस में मिलके क्या बनाते हैं आपका ऑर्गन, और ऑर्गन ऑर्गन आपस में मिलके क्या बनाते हैं आपका सिस्टम बनाते हैं। ये अपन ने आज तक पढ़ा है, बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि सेल, बहुत सारे सेल आपस में मिलके किसका फॉर्मेशन करती हैं आपकी, वो करते हैं आपका टिश्यू का, और टिश्यू बहुत सारे मिलके क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन्स का, और ऑर्गन्स आपस में मिलके क्या करते हैं आपका सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना से याद रखना है, टिश्यू का मतलब क्या होता है, द ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी सेल आपस में ग्रुप बनाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं आपका टिश्यू बोलते हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं टिश्यू के बारे में। तो अगर आपको हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, वो होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। अगर आपको टिश्यू की स्टडी करनी है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, आपका हिस्टोलॉजी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है भाई, किसको अपन, अगर आपको क्या करनी है, टिश्यू के बारे में पढ़ना है, टिश्यू के बारे में अध्ययन करना है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन। देखो जी क्वेश्चंस बन गया है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन बन गया है टिश्यू के अंदर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन।
प्रोटेक्शन के लिए कौन सा टिश्यू है वो रेस्पॉन्सिबल होता है? तो प्रोटेक्शन के लिए होता है आपका एपिथेलियम टिश्यू। अरे आपके टिश्यू कितने टाइप के होते हैं भाई, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली अगर मैं बात करूं टिश्यू की, तो टिश्यू आपके 4 होते हैं कि नहीं होते? एक तो होता है आपका एपिथेलियम, एक होता है आपका कनेक्टिव, एक होता है आपका मस्कुलर, और एक होता है आपका नर्वस टिश्यू। ठीक है, 4 टिश्यू होते कि नहीं होते आपकी बॉडी के अंदर? तो अपन इनके बारे में 1 बाय 1 जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो 4 आपके टिश्यूज देखने को मिलते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा टिश्यूज है जो रेस्पॉन्सिबल होता है प्रोटेक्शन के लिए? आपकी बॉडी को कौन सा टिश्यूज है वो प्रोटेक्ट करता है? तो वो करता है आपका एपिथेलियम टिश्यू है, वो प्रोटेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। आपकी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट कौन करता है, मतलब पूरी बॉडी को कनेक्ट करके कौन रखता है? तो आपकी पूरी बॉडी को जो कनेक्ट करके रखता है वो रखता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। अरे मैकेनिकल सपोर्ट करता है कि नहीं करता? आपकी पूरी मैकेनिज्म है वो कौन चलाता है? आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी मैकेनिज्म हो रही है उसको कौन चलाता है? कीजिए, एक फ्लो बना हुआ है, उस फ्लो के अकॉर्डिंग पढ़िए पहले। चलो जी, यहां पे अपन बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी मैकेनिज्म होती है उनके लिए कौन आपका काम करता है? ठीक है, वो करता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। आपकी पूरी बॉडी को, आपकी पूरी बॉडी की मैकेनिज्म को कौन कनेक्ट करके रखता है? वो रखता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। तो आपको याद रखना है, अगर यहां से क्वेश्चन बनता है आपका कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा टिश्यूज है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो वो करता है आपका कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका, यहां पे क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फॉर बॉडी मूवमेंट। अगर आपकी बॉडी के मूवमेंट की बात करूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हाथ पैर हिला रहा हूं, ठीक है, आपको समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या करता है आपका, मतलब बॉडी मूवमेंट को, मैं जो मूवमेंट कर रहा हूं, मेरी बॉडी मूवमेंट कर रही है, तो उसके लिए कौन सा टिश्यूज है वो रेस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है आपका मस्कुलर टिश्यू, जो मसल से मिलके बना होता है। अरे आपकी जो मसल्स होती है वही मूवमेंट करती है, और मसल्स के अंदर कौन सा मिनरल्स होता है जो मूवमेंट कराने के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम। जो कॉन्ट्रेक्शन वगैरह जो भी होते हैं आपकी मसल्स के अंदर, वो कौन से मिनरल्स के द्वारा होते हैं? आपके कैल्शियम के द्वारा होते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा टिश्यू है जो मूवमेंट कराने का काम करता है? तो वो होता है आपका मस्कुलर टिश्यू आपका होता है। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो नेक्स्ट यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, ऐसा कौन सा टिश्यू है जो रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है सिक्रेशंस के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए? आपकी बॉडी के अंदर जितने भी सिक्रेशंस होते हैं उनके लिए कौन सा टिश्यू है रेस्पॉन्सिबल होता है? आपकी बॉडी के अंदर जो सिक्रेशंस हो रहे हैं या फिर आप जो खाना वाना खा रहे हो उसका एब्जॉर्प्शन करने के लिए कौन सा टिश्यू रेस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है एपिथेलियम टिश्यू। तो आपको याद रखना है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो क्या काम करता है? सिक्रेशंस का, जो भी सिक्रेशंस होते हैं, बॉडी सिक्रेशंस होते हैं, उनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है आपका? तो वो होता है आपका एपिथेलियम टिश्यू। और आपकी बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन का जो काम होता है वो कौन करवाता है, कौन सा टिश्यू करता है? एपिथेलियम टिश्यू होता है। ठीक है जी, अरे क्लास के अंदर आप 100 स्टूडेंट तो लगा दीजिए कम से कम आज की क्लास के अंदर। चलो जी, यहां पे अपन बात करते हैं आपका नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इम्पल्स। अच्छा जी, इम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो इम्पल्स को कौन प्रोवाइड करता है? यहां पे आपको याद रखना है, इम्पल्स की बात करूं तो मैं देखो जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं आपके, क्या प्रोवाइड करते हैं? इंपल्स। ठीक है, आपके पास में कोई बैठा हुआ है या बैठी हुई है, वो आपको टच करेगी, ठीक है, टच करते ही आपका जो मन होता है, आपका जो पूरी बॉडी होती है वो गदगद हो जाती है। गदगद मतलब एक अजीब सी फीलिंग आती है। तो वो फीलिंग, या फिर आपके है कोई पिन चुबा रहा है या पिन चुबा रही है, ठीक है, या फिर आपके कोई चूंटिया समझते हो ना सब, ठीक है, अरे चूंटिया समझते हो ना, मतलब कुछ नहीं करना, अगर आपके कोई चूंटिया भर रहा है मतलब, है ना, ठीक है, मतलब कट कर रहा है, पिंच कर रहा है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो फील होता है, सेंसेशन जो फील होता है, वो कौन करवाता है? वो इंपल्स को कौन लेके जाता है? वो लेके जाता है आपका नर्वस टिश्यू। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेंडन्स। टेंडन्स कैसे टिश्यूज होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज। जो टेंडन्स होते हैं वो कैसे टिश्यूज होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज आपके होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं टेंडन्स की बात करें तो टेंडन्स किस किस से मिलकर बना होता है? बोन और मसल्स।
बोन और मसल्स आपस में मिलती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, टेंडन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टेंडन्स होते हैं ये कैसे टिश्यूज होते हैं आपके, कनेक्टिव टिश्यू, मतलब क्या कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं। किस किस को जोड़ रहे हैं यहाँ पे अपन, बोन और मसल्स को। बोन और मसल्स आपस में जुड़ रही है मतलब क्या बनते हैं, टेंडन बनते हैं। और इन टेंडन्स को अपन कौन से टिश्यूज बोलते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्लड कैसा टिश्यू होता है, तो ब्लड भी कैसा होता है आपका, कनेक्टिव टिश्यूज होता है। अरे आपका जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी को क्या करता है, आपका जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी को क्या करता है, बांध के रखता है, ठीक है। तो कनेक्ट करने का काम करता है। जो ब्लड होता है वो हर एक चीज को, हर सेल तक न्यूट्रिएंट वगैरह है वो पहुंचाता है, ठीक है। तो वहां पे जो आपका टिश्यू काम करता है वो कौन सा करता है, कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड के अंदर कौन सा टिश्यू होता है आपका, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो भी कैसे टिश्यूज होते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू से ही बन रहे हैं। तो कोलेजन फाइबर्स भी कैसे टिश्यूज होते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपकी जो स्किन के अंदर जो डर्मिस लेयर होती है, जो डर्मिस लेयर होती है वो किससे, कौन से टिश्यू से मिलके बनी होती है, तो कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से। आपकी जो डर्मिस लेयर होती है, स्किन, जब स्किन अपन पढ़ेंगे तब इनको पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, डर्मिस कौन सी होती है, एपिडर्मिस कौन सी होती है, ये सारी चीजें अपन स्किन के अंदर पूरा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखो कि जो डर्मिस होती है वो कैसा टिश्यू होता है, आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। नेक्स्ट अपन बात करें एपिडर्मिस, एपिडर्मिस कैसा टिश्यूज होता है, तो एपिडर्मिस भी आपका एपिथेलियल टिश्यू होता है। जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो कैसा होता है आपका, जो डर्मिस आपकी जो लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है आपकी, वो बनी होती है एपिथेलियम टिश्यू से। तो ये आपकी कुछ क्वेश्चन थे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या ऊपर से जा रहा है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके यहाँ पे लिखे हुए आपके लिगामेंट्स, क्या है, लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स कैसे होते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। क्योंकि लिगामेंट्स कब बनते हैं, आपके बोन और बोन, बोन और बोन आपस में मिलती हैं तो क्या होता है आपका लिगामेंट्स, ठीक है। उनको अपन क्या बोलते हैं, लिगामेंट्स, ठीक है। तो लिगामेंट्स जो होते हैं आपके वो कैसे टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव, मतलब जोड़ने का काम आपका कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहां पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्कुलर, वेस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, वेस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। यहाँ पे वेस्कुलर नहीं है, ए वेस्कुलर है। तो आपकी बॉडी के अंदर एवेस्कुलर टिश्यू होते हैं आपके एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके एवेस्कुलर टिश्यू होते हैं। चलो जी, समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे चल रहा है अपना मामला, है जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका, वो बात करते हैं एडिपोज टिश्यू। आपके जो एडिपोज टिश्यू वो कौन से होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। अरे तुम कमेंट नहीं कर रहे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू कौन से होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। अरे अपन ने बात की थी मॉन्स प्यूबिस का फॉर्मेशन कौन से टिश्यू से होता है, आपका एडिपोज टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो कैसे टिश्यूज होते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिम्फ, आपके जो लिम्फ होते हैं वो कैसे टिश्यूज होते हैं, वो भी कनेक्टिव होते हैं। अरे लिम्फेटिक सिस्टम भी क्या करता है, पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, रखता है कि नहीं रखता भाई, लिम्फेटिक सिस्टम भी पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है कि नहीं रखता। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो लिम्फ होते हैं वो भी कैसे होते हैं आपके, वो होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्टिलेज, बॉडी के अंदर जो कार्टिलेज होते हैं। अरे जब अपन पढ़ेंगे ना बोन के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स, मस्कुलोस्केलेटल पढ़ेंगे ना, तब ये सारे वर्ड आएंगे, तब आपके ना डंडे पड़ने वाले हैं अगर आपने ये चीजें नहीं बताई वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं किसकी, कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज किसके बने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज की। जो कार्टिलेज होते हैं वो भी कैसे होते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है जी। अब ये जो सारी चीजें अपन ने नॉर्मली है वो डिस्कस कर ली है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इनर लाइनिंग ऑफ इंटरनल स्मूथ ऑर्गन। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपके इंटरनल स्मूथ ऑर्गन होते हैं उनकी जो इनर लाइनिंग का काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि आपका मान लो इसोफेगस मान लो, स्टोमक मान लो, ये सारी चीजें फॉर एग्जांपल मान लो। तो ये जो आपके स्मूथ ऑर्गन होते हैं इनकी जो इनर लाइनिंग का काम है, वो इनर लाइनिंग का काम कौन करता है, कौन सा टिश्यू करता है, आपका एपिथेलियम टिश्यू करता है। इनर लाइनिंग का जो अंदर की साइड की जो लाइनिंग होती है उसका काम कौन करता है, वो करता है आपका, कौन करता है, आपका एपिथेलियम टिश्यू करता है, ठीक है जी। लिगामेंट्स और टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स आपके बनते हैं बोन और मसल्स, बोन प्लस मसल्स आपस में मिलती है उसको अपन टेंडन्स बोलते हैं। लिगामेंट्स के अंदर बोन,
बोन बोन आपस में जुड़ती है उसको अपन लिगामेंट्स बोलते हैं। बाकी आपका बोन और मसल्स आपस में मिलते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं अपन टेंडेंस बोलते हैं। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पहले। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो इनर लाइनिंग का, जितने भी आपके स्मूथ इंटरनल ऑर्गन होते हैं इनकी इनर लाइनिंग का काम कौन करता है, आपका एपिथेलियम टिश्यू करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आउटर लेयर ऑफ स्मूथ ऑर्गन। ये जो जितने भी स्मूथ ऑर्गन होते हैं इनकी जो आउटर लाइनिंग है, आउटर लाइनिंग कौन बनाता है आपका, वो बनाता है आपका फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके। एक क्वेश्चन तो बनता है कि आपके जो स्मूथ इंटरनल ऑर्गन होते हैं इनकी इनर लाइनिंग कौन बनाता है, तो इनर लाइनिंग आपका एपिथेलियम बनाता है। और इनकी जो आउटर लाइनिंग होती है, इन ऑर्गन्स की जो आउटर लाइनिंग होती है वो कौन बनाता है, आपका फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू आपका बनाता है। चलो जी, क्लास को लाइक एंड शेयर कीजिए दबा के, जय महाकाल का नाम लेके। आप किसके अंदर हो, बीएससी थर्ड ईयर के अंदर हो, प्रिपरेशन कैसे करें, अरे आप हमारी क्लासेस कंटिन्यू रखिएगा, आपका प्रिपरेशन अपनी आप हो जाएगी। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ब्लड इज ए फॉल्स, ब्लड कैसा टिश्यू होते हैं, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यूज, बिकॉज इट इज ए लिक्विड फॉर्म। जो ब्लड होता है वो कैसा टिश्यूज होता है आपका, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। अरे ब्लड कैसा टिश्यू होता है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, ब्लड कैसा टिश्यू होता है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ये किस फॉर्म में होता है, अरे ब्लड कैसी फॉर्म में होता है आपका, लिक्विड फॉर्म के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। जैसे जो करते हैं ना ये प्यार मोहब्बत के अंदर जो पड़ जाते हैं, जो बोलते हैं कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, है ना, नस वस काट लेते हैं, है ना। ऐसे केस आपने देखे होंगे हॉस्पिटल के अंदर, मैंने भी देखे हैं जब मैंने हॉस्पिटल ड्यूटी करता था। और मोस्ट ऑफ नाइट केस के अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता था, जिसके अंदर आपके क्या होते थे कि लड़के और लड़कियां मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, यहाँ से हाथ काट लेते हैं, है ना। काटते कि नहीं काटते, अरे बावड़े हैं वो, है ना, ऊपर ऊपर से काट देते हैं, अंदर से तो काटता कोई नहीं काटता है। अंदर से काट के दिखाओ ना, या फिर हमारे पास आओ, हम काट के दिखाते हैं अंदर से, है ना, हाथ कैसे काटते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे हाथ काट के आ जाते हैं। ठीक है, तो आपका ब्लड बाहर निकलता है तो कैसी फॉर्म में होता है, आपका लिक्विड फॉर्म में होता है कि नहीं होता, तो ब्लड कैसी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और फिर ऊपर से घर वाले क्या बोलते हैं कि साहब ये तो ना सब्जी काट रही थी या सब्जी काट रहा था या कोई काम कर रहा था तो यहाँ पे कट लग गया, वो तो बावड़े बनाने के काम है। बाकी हमें तो पता ही है, अरे साइंस से है, हम भी मेडिकल लाइन से हैं, इतना तो पता है। और मोस्ट ऑफ ये जो हरकतें करते हैं ना, आर्ट्स वाले बेचारे नहीं करते। आर्ट्स और कॉमर्स वालों को कोई मतलब नहीं है कहाँ से क्या काटना है। जो मेडिकल लाइन के जितने भी स्टूडेंट्स है ना, मेडिकल लाइन वाले तो सारे एक्सपर्ट पढ़े इन सब चीजों में। किसी को ब्लैकमेल करना हो, किसी को इमोशनली अत्याचार करना हो, कुछ काटना हो, कुछ पीटना हो, ये सारी चीजें आपके जो साइंस वाले होते हैं या जिन्होंने 12th 11th 12th के अंदर साइंस ले रखी है ना, वो सारे ऐसे कांड करते हैं, करते कि नहीं करते, क्योंकि उन्हीं को पता है दिल कैसे धड़कता है बावड़ों को। नेक्स्ट नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो नर्वस टिश्यूज होते हैं, जो आपके नर्वस टिश्यूज होते हैं उनके अंदर क्या इंक्लूड होता है, आपके न्यूरॉन्स इंक्लूड होते हैं। नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यूज होते हैं उनके अंदर क्या इंक्लूड होता है, आपका न्यूरॉन्स इंक्लूड होते हैं। अरे आपको पता है कि नहीं होता, जो नर्वस सिस्टम होता है या जो नर्वस टिश्यूज होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। अब न्यूरॉन भी आपके तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं आपके सेंसरी होते हैं, एक मोटार होते हैं, और एक क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। कैसे होते हैं, सेंसरी, मोटार और मिक्स, तीन आपके न्यूरॉन होते हैं कि नहीं होते, सेंसरी, मोटार और मिक्स। अब सेंसरी की मैं बात करूं, सेंसरी का मतलब आपके पास में कोई बैठा हुआ है। ठीक है, अब आपकी जो कोई क्लिक्स है या फिर आपकी जो फ्रेंड है या फिर आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, फ्रेंड मेल और फीमेल कैसे भी हो सकता है, ठीक है, वो आपको ऐसे धीरे धीरे टच कर रहा है या कर रही है ना। अब वो धीरे धीरे टच कर रहा है या कर रही है और आपकी बॉडी के अंदर पूरी झंझनाहट मच जाती है, झंझनाहट मतलब पूरी बॉडी गदगद हो जाती है ना। तो वो आपके जो सेंसेशन है वो कैसे सेंसेशन है, आपके सेंसरी। कैसे है, सेंसरी। जैसे ही आपकी बॉडी आपके हाथ लगाती है, हाथ टच करती है, धीरे धीरे हाथ लेके आती है और हाथ टच करती है, हाथ टच करता है, तो आपकी पूरी बॉडी के अंदर एक झंझनाहट सी होती है, एक सेंसेशन सा होता है आपको ना, ऐसे ऐसे लगता है जैसे कुछ ऐसे इधर से घुस के कुछ इधर घुस गया हो ना, ऐसे लगता है कि नहीं लगता। तो वो कैसे होते हैं आपके, कैसे न्यूरॉन होते हैं वहां पे, कैसे न्यूरॉन काम कर रहे हैं आपके, सेंसरी काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया सेंसरी। अब मोटार की बात करता हूं, कोई आपके क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या डाल रहा है, कोई पिन डाल रहा है या फिर चोट, क्या मैंने बताया, मतलब कट कर रहा है। ठीक है, चोट क्या भर रहा है, चोट क्या सब जानते हो, सब गांव से ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई टच कर रहा है या कट कर रहा है या फिर आपके यहाँ पे कोई पिन विन चुबा रहा है, तो जो पिन चुबाने का जो सेंसेशन किया वो तो सेंसरी कर रहा है, लेकिन आपकी बॉडी बोलती है
अरे बावड़े अगर तूने नहीं हटाया तो ये अंदर तो घुस जाएगा, तो अपने हाथ को हटाना है, तो उसके हाथ को आपको जल्दी से हटाना है, तो आपने हटा के साइड में कर दिया, ठीक है। तो वहां पे कौन से आपके जो न्यूरॉन है वो काम कर रहे हैं, आपके मोटार। जैसे उसने चुबाया, चुबाने का सेंसेशन आपके अंदर गया, आपका माइंड बोलता है अरे बावड़े हटा दे वरना ये है ना अंदर तक घुसा देगी, तो आपका हटाने का जो सेंसेशन है वो कौन लेके जाता है, मोटार, और आपकी बॉडी उसके प्रति क्या करती है, काम करती है और अपना हाथ उसको जल्दी से हटा देता है। तो वहां पे कौन से करते हैं, मोटार। मिक्स के अंदर आपके दोनों होते हैं, सेंसरी भी होते हैं और मोटार भी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आपके न्यूरॉन होते हैं। तो मैंने आपको ये बताया आपका कि जो आपका नर्वस टिश्यू होते हैं, जो नर्वस टिश्यूज होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट, और थैंक यू सो मच ट्रस्ट करने के लिए और इतने बच्चे आने के लिए। यहां पे बात करते हैं आपका नर्वस या सॉरी न्यूरॉन्स, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, नर्वस सिस्टम। यहां पे आप एक चीज याद रख लेना, न्यूरॉन्स कर लेना, ठीक है। न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूरॉन्स इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन्स होते हैं। ये आपको याद रखना है, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसकी होती है, आपके नर्वस सिस्टम की। डेली अपन सिस्टमेटिक तरीके से अपन डिस्कस करेंगे। आज सेल और टिश्यू कंप्लीट कर लेंगे और क्लास ओनली फॉर लाइव ही रहेगी, ठीक है। आज सेल और टिश्यू डिस्कस करेंगे, कल अपन ब्लड के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं, इंपोर्टेंट हेडिंग डाल लेना, ऊपर की साइड में बड़ी सारी हेडिंग डाल लेना, ऐसे तारे जुर्जनिया लगा देना। जुर्जनिया समझते हो ना, मतलब झालर लगा देना, जुर्जनिया, ठीक है। अच्छा टिमटिमाना कर देना, जो भी करना है आपको, जो सजाना है। लड़कियां तो ऐसे यहाँ पे जो भी मेन हेडिंग होती है ना उसको ऐसे सजा के रखती है, जैसे झालर वाला लगा देती है ना। लड़के बेचारों को कोई मतलब नहीं है, मेन हेडिंग है। लड़के क्या करते हैं, मेन हेडिंग लगानी हो तो ऐसे तीर का निशान लगा के ये मेन हेडिंग है। वो लड़कियां ऐसे झालर वालर बनाती हैं, डिजाइन बनाती हैं, स्टार बनाती हैं। ये झुंझुनिया वगैरह कौन लगाती है, लड़कियां। तो मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग क्या है आपकी, वो है एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन। आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर, अंदर की साइड जो लाइनिंग है ऑर्गन्स की, उसकी मैं बात कर रहा हूं। अरे क्या हो गया, फूल पत्ती, फूल पत्ती कुछ भी लगा लो, जुजड़ियां लगा लो, कुछ भी लगा लो, जुजड़ियां आता है ना वो बच्चों को देते हैं, सन सन बजता है, वैसा लगा लो। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, आपका याद रखना है ब्लड वेसल्स। क्या लिखा हुआ है, ब्लड वेसल्स, नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट और एलोलाई। इन सब की जो फॉर्मेशन होती है इनर लाइनिंग, वो कौन बनाता है, आपका सिंपल स्केमोस एपिथेलियम। देखो इनके क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके। क्वेश्चंस क्या बनते हैं, क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं आपके कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, देखो अपन इनर लाइनिंग की बात करें, जितने भी ऑर्गन्स अपन पढ़ेंगे ना, इन जितने भी ऑर्गन्स अपन पढ़ रहे हैं, इन ऑर्गन्स के इनर लाइनिंग की अपन बात करेंगे कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, उनकी इनर लाइनिंग का फॉर्मेशन कौन सा टिश्यू करता है, वो अपन यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सबसे पहले कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है, इनके अंदर की साइड लाइनिंग का काम, आपका जो नेफ्रॉन होता है उसकी अंदर की साइड का काम, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट, जो लास्ट के अंदर जो डक्ट प्रेजेंट होती है नेफ्रॉन के अंदर, उनकी इनर लाइनिंग का, और जो एल्वोलाई होती है उनकी इनर लाइनिंग का। ये सब, इन चारों की इनर लाइनिंग कौन बनाता है आपका, वो बनाता है आपका सिंपल स्केमोस एपिथेलियम टिश्यू। जो सिंपल स्केमोस एपिथेलियम टिश्यू होता है वो क्या करता है, इनकी लाइनिंग का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट ऑर्गन अपन डिस्कस करते हैं, आपकी ओरल केविटी। कौन सी केविटी, ओरल केविटी और वेजाइना, ठीक है। ओरल केविटी और वेजाइना की अगर अपन बात करें तो इसकी इनर लाइनिंग कौन बनाता है, वो बनाता है आपका नॉन क्रेटिनाइज्ड स्टेडिफाइड स्केमोस एपिथेलियम। देख भाई साहब मैं पहले बता देता हूं, ठीक है, ठीक है, लड़के और लड़कियां जी सुन लेना, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसी पॉइंट से आपको नोट सेट के अंदर क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मैं पहले बता देता हूं। तो अब जो अपन डिस्कस करें इनर लाइनिंग वाला, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसको मिस मत करना आप। तो यहां पे अपन बात करें ओरल केविटी और वेजाइना, इनकी इनर लाइनिंग का काम कौन करता है, कौन बनाता है आपका नॉन क्रेटिनाइज्ड स्टेडिफाइड स्केमोस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं आपका, नेक्स्ट आपके सामने है टंग। जीभ होती है, ठीक है, और जीभ कैसी होती है, मोस्ट फ्लेक्सिबल, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन सी होती है मसल्स,
आपकी जीभ ही होती है, टंग ही होती है ना, लड़कियों की तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे घुस जाती है, सेल्फी लेती हैं तब देख लिया करो, है ना। कभी कभी तो सेल्फी ले तो लेती है लेकिन बाद में पता चलता है जीभ कहाँ पहुंच गई, है ना, होता है कि नहीं होता। और लड़कियां ज्यादा ही जीभ को फड़फड़ाती रहती हैं, कभी उधर कभी इधर। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं आपकी जो टंग होती है, एनल कैनाल होती है, ठीक है, और कंजक्टिवा ऑफ द आई, इन सब का फॉर्मेशन या इनकी जो इनर लाइनिंग का फॉर्मेशन है वो कौन करता है, नॉन क्रेटिनाइज स्टेडिफाइड स्केमोस। किस किस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वो कर रहा हूं आपकी टंग की बात कर रहा हूं, एनल कैनाल की बात कर रहा हूं और कंजक्टिवा, ठीक है, ऑफ द आई। तो इन सब का फॉर्मेशन कौन करता है, नॉन क्रेटिनाइज स्टेडिफाइड स्केमोस, ठीक है जी। समझ में आया कि नहीं आया। ओ तन्नू मैडम क्लास देख रही है क्या, मैडम भी लेती है सेल्फी। यहां पे अपन बात करते हैं ईसोफेगस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ईसोफेगस के बारे में अपन दो बात करेंगे यहाँ पे, एक तो करेंगे प्रोक्सिमल पार्ट की और एक करेंगे अपन डिस्टल पार्ट की, ठीक है। तो जो ईसोफेगस का जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, अरे ईसोफेगस जानते हो ना सब, यहाँ वाली, लड़के भी बहुत बोलते हैं, लड़के कुछ नहीं बोलते है ना, लड़के बेचारे सीधे साधे होते हैं, जो लड़की बोलती है वैसे मान लेते हैं, मानते ही नहीं मानते, शादी के बाद पता चलता है वो। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं ईसोफेगस की। तो ईसोफेगस का जो प्रोक्सिमल वाला पार्ट होता है उसका फॉर्मेशन कौन करता है, इनर लाइनिंग का स्टेडिफाइड स्क्वेमोस टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है जो डिस्टल वाला पार्ट होता है वो कौन फॉर्मेशन करता है, कोलमनार, ठीक है, जो कोलमनार होते हैं, कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो करते हैं। तो ईसोफेगस का आपका किस किस की बात कर रहा हूं, प्रोक्सिमल और डिस्टल दोनों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। प्रोक्सिमल आपका स्टेडिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम टिश्यू और आपका डिस्टल वाला करता है कोलमनार एपिथेलियम टिश्यूज, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं आपका, वो करते हैं आपका यहाँ पे देखो स्टोमक, किस किस की बात कर रहे हैं, स्टोमक की बात कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, गॉल ब्लैडर की बात कर रहे हैं, सर्वाइकल कैनाल की बात कर रहे हैं, मतलब सर्विक्स की बात कर रहे हैं। तो इन सब का फॉर्मेशन, इनर लाइनिंग का फॉर्मेशन कौन सा टिश्यू करता है, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम। किस किस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, वो कर रहा हूं आपका, तनु मैडम जल्दी आने वाली है, टेंशन मत लो, है ना। ऐसे वो लड़कियां कहती नई नई शादी होती है तो ना ये होता है ना, वो चाड़े करती हैं, चाड़े कैसे, मतलब वो इतना बड़ा बड़ा रेड कलर का चूड़ा उड़ा पहनता है, तो वैसे पहन के आएगी मैडम भी यहाँ पे, है ना। अरे देखा है कि नहीं देखा, देखा तो होगा ना। नई नई शादी होती है तो 2-4 महीने तो वो इतना बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक रेड कलर का वो चूड़ा पहन के चाड़ा करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, हम स्टोमक की बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करती है, गॉल ब्लैडर की और सर्वाइकल कैनाल की। तो इन सब का फॉर्मेशन कौन सा टिश्यू करता है आपका, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू इसका फॉर्मेशन आपका करता है। चलो जी नेक्स्ट, यहां से क्वेश्चंस आएंगे एम्स के अंदर, मैं पहले बोल देता हूं, फिर मत बोलना कि सर हमने उस दिन वो क्लास देखी नहीं थी, अरे बावड़ो ध्यान इधर रखो उधर कुछ नहीं है, कमेंट्स में कोई ध्यान नहीं रखेगा, यहाँ पे रखना है, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करते हैं आपकी नेजल कैविटी, फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, लेरिंग्स, मिडल ईयर, ठीक है, यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब, इन सब की जो इनर लाइनिंग है उसका फॉर्मेशन कौन सा टिश्यू करता है, वो करती हैं आपकी सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम, सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। अरे फेलोपियन ट्यूब के अंदर की साइड सीलिया प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है, नेजल कैविटी में होते हैं, ठीक है। आपको ये सारे इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया, इन सारी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपकी जो नेजल कैविटी होती है, फेरिंग्स होती है, नेजोफेरिंग्स होता है, आपका लेरिंग्स वाला पार्ट होता है, मिडल ईयर होता है, ठीक है, यूट्रस, फीमेल के अंदर जो यूट्रस होता है और फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है। इनके अंदर इन सब ऑर्गन्स के अंदर जो इनर लाइनिंग का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है, आपका सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू। जो सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू होता है वो क्या करता है, इन सब का फॉर्मेशन करता है। चलो जी चाड़ा सब समझते हो, कोई फोरेंसिक कोई नहीं है। यहां पे अपन बात करते हैं आपका ओरोफेरिंग्स, ठीक है। जो ओरोफेरिंग्स होता है, तो ओरोफेरिंग्स की जो इनर लाइनिंग का काम है वो कौन करता है, तो ओरोफेरिंग्स की इनर लाइनिंग बनाता है स्टेडिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम। जो स्टेडिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम होता है वो क्या बनाता है, आपका ओरोफेरिंग्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो आज अपने सेल और टिश्यू कंप्लीट हो जाएंगे, कल अपन ब्लड को डिस्कस करेंगे और मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ में जो एमएसएन वाला पार्ट है वो भी इंक्लूड करूंगा। तो डेली 10 बजे और 4 बजे, ठीक है, आपकी लाइव क्लासेस होंगी, ये आप मिस मत करना और ओनली फॉर लाइव क्लास होगी, ठीक है। चलो
एम्स नॉट सेट तक अपन सारा सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे अपन बात करते हैं आपका ट्रेकिया, ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, इनका फॉर्मेशन कौन सा टिश्यू करता है? तो इसका फॉर्मेशन करता है आपका सूडो स्टेडिफाइड सीलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम। इनका क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, आपसे पूछ लेगा, हर एक ऑर्गन की इनर लाइनिंग से है वो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ओके, हाँ, वो जो सीलिया होते हैं वो आपके ट्रेप रेप करने का काम करते हैं, फेलोपियन ट्यूब के अंदर होते हैं, वो दुल्हन को लेके जाते हैं बेचारी को। अरे देखा होगा ना, शादी के अंदर दुल्हन को लेके जाते हैं, डोली वोली पे बिठा के लेके जाते हैं। मैम से पूछ लो, अगर नहीं पता हो तो मैम से पूछ लेना। मैम जब आए तो जो दुल्हन होती है उसको क्या करते हैं, डोली पे लेके जाते हैं ना, ये लोग बिठा के ना, चाले करते हैं वो भी, है ना। तो वो भी क्या करते हैं, ऐसे ही क्या करते हैं, आपकी जो फेलोपियन ट्यूब होती है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है, ये यूट्रस वाला पार्ट हो गया। आज उल्टा यूट्रस बनाया अपन ने, वाह बहुत बढ़िया। यहाँ पे तो यहाँ पे ओवरी होगी, तो ओवरी से जो आपका सेकेंडरी साइड रिलीज होता है उसको जो ओवेरियन फिम्ब्रिया या जो फिम्ब्रिया होता है वो क्या करता है, कैप्चर करके कहाँ लेके जाता है, एम्पुला वाले पार्ट तक लेके जाता है। तो यहाँ पे भी डोली वोली का काम करते हैं ये सीलिया, ठीक है, समझ गए ना। अरे फीलिंग पे समझा करो यार थोड़ी बहुत तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस बनते हैं, ये वाले क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो आगे समझ में, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्योल्स, इनका फॉर्मेशन कौन सा टिश्यू करता है, ये सारे क्वेश्चंस आपके सारे के सारे बनते हैं जरूर हैं, ठीक है। देखो 122 बच्चे लाइव और 105 ने लाइक किया है, ये तो सरासर नाइंसाफी है, तो कम से कम लाइक तो करते रहिएगा। 4 बजे नितिन सर की क्लास है, वो आई के एमसीक्यूज करवाएंगे, आई के एमसीक्यूज सोल्व करवाएंगे धड़ाधड़। चलो जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, रीनल पेल्विस, इन सब का फॉर्मेशन कौन करता है, वो करता है आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम किस किस का करता है, आपका यूरेटर का, ठीक है, यूरेटर का, यूरिनरी ब्लैडर जहां पे यूरिन स्टोर होता है, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ठीक है, और आपका रीनल पेल्विस। इन सब का फॉर्मेशन कौन सी या इन सब की इनर लाइनिंग का काम कौन करता है, तो वो करता है आपका ट्रांजिशनल कौन सा, एपिथेलियम, ठीक है। यहां से भी आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। चलो जी, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं आपका, यहां पे लिखा हुआ स्किन। देखो स्किन का जो फॉर्मेशन होता है या जो स्किन, ये आपको याद रखना है स्किन के बारे में, ठीक है। वैसे तो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये इंपोर्टेंट है, सीरियसली मजाक से हट के बोल रहा हूं, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। जैसे अगर मैं इन सबको देखो, वैसे तो मैंने एग्जिकल ले लिया क्योंकि अपन सेल और टिश्यू सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने सेल और टिश्यू के अंदर इनको वैसे तो एग्जिकल ले लिया, बट अपन बात करें तो हर एक सिस्टम के अंदर भी इनके अलग अलग आएंगे, ठीक है। हर एक सिस्टम को जब अपन पढ़ेंगे तब भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन स्किन की बात कर रहे हैं, तो स्किन को कौन बनाता है आपका, वो बनाता है क्रेटिनाइज स्टेडिफाइड स्क्वेमोस एपिथेलियम। देखो टिश्यू बोलते हैं ना सर, सेल टिश्यू से कुछ नहीं आता, अरे बावड़ो, सेल टिश्यू से सब कुछ आता है कि नहीं आता। यहां पे अपन बात करते हैं ओवरीज, जो ओवरी होती है उनका फॉर्मेशन कौन सा टिश्यू करता है। ओवरीज की अगर बात करें तो वो होता है आपका सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। इंपॉर्टेंट है, ओवरी का अगर पूछ लेता है कि जो ओवरीज होती है फीमेल के अंदर 2 ओवरी होती है, ठीक है, तो उन दोनों ओवरीज का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन करवाता है आपका, वो करवाता है आपका सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका, नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं मेल यूरिथ्रा एंड मेम्ब्रेनस एंड पेनिस, ठीक है। इन सब का फॉर्मेशन यूरिथ्रा मेम्ब्रेनस, जो मेल की जो यूरिथ्रा मेम्ब्रेनस होती है उसको, और पेनिस वाले एरिया को, इनका फॉर्मेशन कौन कराता है, सूडो स्टेडिफाइड कोलमनार एपिथेलियम, ठीक है, सूडो स्टेडिफाइड कोलमनार एपिथेलियम। नेक्स्ट, चलो जी, ये आपका सेल और टिश्यू है, पूरे कंप्लीट होते हैं। चलो अब मेरे को बताओ, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकंदर बन जाती है। जी मैडम जरूर, तभी तो हमने आज से स्टार्ट किया है सिस्टमेटिक तरीके से, अपन जो है क्रैश कोर्स मान सकते हो इसको। मैंने जो बूस्टर डोज दी है आपको, इसको अपन क्रैश कोर्स भी मान सकते हैं। ये डेली होगा आपका, डेली 10 बजे, डेली